तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन का मिनरल्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल्स क्यों ज़रूरी है और क्या है। मिनरल्स एलिमेंट आर केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स। मिनरल एलिमेंट जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी टिश्यू के लिए एंड फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, दे कंटेन्स 4% ऑफ बॉडी वेट। इनका 4% बॉडी वेट होता है हमारी बॉडी में। मोर देन 50 मिनरल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब 50 मिनरल्स से भी ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मिनरल्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं हमें ग्रोथ के लिए एंड फ्लूइड रेगुलेशन के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के हैं: मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। देखते हैं मेजर मिनरल्स क्या होते हैं। मेजर मिनरल्स दे आर रिक्वायर्ड इन ए लार्ज अमाउंट। इनकी रिक्वायर होती है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, पर डे कितनी? 100 मिलीग्राम से भी ज़्यादा। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या है? मेजर एलिमेंट, मेजर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स दीज आर रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। मतलब कि 100 मिलीग्राम से भी कम किसकी रिक्वायर होती है? माइनर की। ठीक है, कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीशियम। ट्रेस एलिमेंट दे आर एलिमेंट रिक्वायर बाय बॉडी लेस देन फ्यू माइक्रो का मतलब है स्मॉल माइक्रोग्राम्स पर डे। मतलब बहुत ही कम इनकी रिक्वायर होती है हमारी बॉडी में। जैसे जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं उनको। क्लास जो हमने पढ़े हैं ट्रेस मिनरल्स का है कैल्शियम, जो हमको ज़्यादा रिक्वायर होती है जिस एलिमेंट की हमको। तो कैल्शियम अकर्स इन हाईएस्ट अमाउंट इन बॉडी। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है? हाईएस्ट अमाउंट में होता है हमारी बॉडी में। इट कॉन्स्टेंट 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट। इसका बॉडी वेट कितना होता है? 1.5 to 2%। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन डी। विटामिन डी जब बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड इट डिक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइबर डाइट। ठीक है, और ये फाइबर डाइट जब हमारी बॉडी में रहेगी तो ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहता ये। अगर फाइबर डाइट में अगर कैल्शियम का लेवल होता है तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है। डाइट्री कैल्शियम विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? हमारी इंटेस्टाइन जो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर डाइट्री फाइबर के थ्रू हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? विटामिन डी, जो हमको सनलाइट से मिलती है। फंक्शन क्या है इसके? फॉर्मेशन बॉन्स एंड टीथ। इसके बॉन में फॉर्मेशन होती है, किसकी? बॉन की एंड टीथ की। हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग को, ब्लड को रोकने के लिए। असेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इट रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलेशंस ऑफ मसल्स इंक्लूडिंग हार्ट मसल्स। हार्ट की जो मसल्स होती है उसको रेगुलेट बनाता है कौन? कैल्शियम। रेगुलेट कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी हार्ट मसल्स, लव डब जो करता है। ठीक है, तो ये कौन करेगा? रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कौन करेगा? कैल्शियम की हेल्प से हार्ट करेगा। इसके सोर्स क्या क्या हैं देखते हैं। वेस्ट नेचुरल सोर्स हैं इसके। मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, एग हो गया, फिश हो गया, ये हमारे कैल्शियम के सोर्स हैं। डेफिशिएंसी क्या क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि हड्डियों में जो पोर जानते हो क्या होते हैं? पोर वो होते हैं जिनमें छेद छेद से हो जाते हैं हड्डियों में। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। रिकेट्स जानते हो क्या होती है? रिकेट्स हड्डी सुखंडी। रिकेट्स क्या होती है? सुखंडी, जिसमें हड्डी सूख जाती हैं, जो बच्चों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए जानते हैं फास्फोरस क्या होता है।
Phosphorus is a essential minerals for the formation of bone, teeth and cell metabolism. Phosphorus बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है किसके लिए? फॉर्मेशन के लिए, बॉन के, टीथ के और सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए। एडल्ट ऑफ बॉडी कंटेन्स 400 to 700 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस पर एज फॉस्फेट। ये फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट की फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। पर हमारी बॉडी में कितना रहता है? 400 to 700 ग्राम। इट कंप्राइजेज 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका 10% टोटल बॉडी वेट रहता है हमारी बॉडी में। फंक्शन क्या है इसके? सेम फंक्शन रहते हैं, थोड़े आगे पीछे फंक्शन हो जाते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, यही कैल्शियम का था और यही फॉस्फोरस का है, अलॉन्ग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम में भी यही है और मैग्नीशियम में भी यही है। फॉर्मेशन किसका? बोन का एंड टीथ का। इट रिक्वायर फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी। इसकी रिक्वायर होती है हमको किस के लिए? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी के लिए। इट इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। ये क्या करती है? मेंटेन रखते हैं एसिड बेस बैलेंस को। एसिड बेस को क्या करती है? मेंटेन करती है। सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, सोर्सेज हैं इसके पल्स, नट, चीज़, एग योल्क होता है अंडे के अंदर वाला, मीट, फिश, ये इसके सोर्स हैं फॉस्फोरस के। अब पढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? इट इज़ प्रेजेंट सेल बॉडी। हमारे ये सेल जितने भी हमारी बॉडी में सेल हैं ये सब में प्रेजेंट होता है। इट प्ले द एसेंशियल रोल फॉर केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं वो उनमें क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। एन एडल्ट कंटेन्स 20 से 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन बॉडी। 20 से 30 ग्राम पाया जाता है हमारी बॉडी में। फंक्शन क्या है इस मैग्नीशियम के? मैग्नीशियम इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग सेल। मैग्नीशियम क्या है? एसेंशियल है सारे लिविंग सेल के लिए। क्यों क्यों एसेंशियल है? क्योंकि क्या होता है, जितनी भी हमारी रिएक्शन हो रही होती है हमारी बॉडी में वो कौन करवाता है? मैग्नीशियम करवाता है सेल के अंदर, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्केलेटल स्ट्रक्चर। यह जरूरी है स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए। स्केलेटल मतलब ढांचा, हड्डियों का जो ढांचा है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉस्फोरस। मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। मैग्नीशियम कहाँ इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। सोर्स ऑफ मैग्नीशियम आलमंड्स, मैंगो, सनफ्लावर सीड्स, राजमा, सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स वो होते हैं जैसे कि गेहूँ हो गए, वीट, राइस, ये सारे सीरियल्स में आते हैं, बाजरा वगैरह वगैरह। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो आपने पढ़ा ही होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का सेकंड नेम है साल्ट, NaCl, ठीक है। इट इज़ डेली रिक्वायर इन आवर बॉडी डाइट। ये इसकी हमारी क्या होती है? डेली रिक्वायर होती है डाइट के लिए, ठीक है। इट इज़ मेन वेस्ट इंट्रासेलुलर कंपोनेंट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होती है? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ये क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। क्या करता है? ये रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को हमारी बॉडी में। इट मेंटेन हेल्प इरिटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड हेल्प्स इन मसल कंट्रोल। क्या करता है? ये मसल्स की नर्व्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट मेंटेन हार्ट रेट, हार्ट रेट को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। सोर्सेज क्या हैं इसके? मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, कॉफ़ी, टी, नट, etc। ये सारे क्या हैं इसके? सोर्स हैं किसके? मैग्नीशियम के, नहीं सोडियम क्लोराइड के। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 10 से 20 ग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी क्या है सोडियम क्लोराइड की?
डायरिया हो जाएगा अगर हमारा NaCl कम हो जाएगा तो डायरिया होगा, डायरिया में हम उसको NaCl देते हैं, ठीक है। वोमिटिंग, अगर किसी को उल्टी आ रही है तो हम उसको क्या देंगे, NaCl देंगे, नमक देंगे। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 250 ग्राम्स पोटेशियम। हमारी बॉडी में 250 ग्राम्स पाया जाता है पोटेशियम एडल्ट की में। मेजर पोर्शन ऑफ पोटेशियम प्रिवेंट द सेल, मतलब ज़्यादा पोर्शन जो होता है पोटेशियम का वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है सेल को। फंक्शन क्या है इसके, इट रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस लाइक सोडियम, जैसे सोडियम एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट कर रहा था वैसे ही सेम इसका ही फंक्शन है, ये पोटेशियम भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। इट रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करता है सेल के अंदर, ठीक है। सोर्स क्या है इसके, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो और रेसिन, ये इसके सोर्स हैं। डेफिशिएंसी क्या है इसकी, डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, सीवियर माल न्यूट्रिशन, मतलब ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, अगर हम पोटेशियम नहीं लेंगे तो। सर्जरी, ठीक है, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, वीकनेस, ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प, मतलब कि मसल्स जो होंगी वो सुकड़ी सुकड़ी हो जाएंगी, ठीक है, जैसे बड़े बूढ़े की हो जाती है ना, मुनक्का देखा, मुनक्का जो हो जाता है सुकड़ा सा, ऐसे ही ये क्रैम्प हो जाएगा, मतलब सुकड़ जाएगा। आयरन, आयरन क्या है, आयरन को देख लेते हैं। आयरन इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। फंक्शन क्या है आयरन के, सेंट्रल फंक्शन आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सेल रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल को रेस्पायरेशन, मतलब सेल को रेस्पायरेशन करता है, मतलब एक्सचेंज कराता है O2 और CO2 को, इसका ये फंक्शन है ऑक्सीजन का, मतलब आयरन का। इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन, ब्रेन डेवलपमेंट, रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड मसल्स एक्टिविटी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, फॉर्मेशन करता है ब्रेन डेवलपमेंट में और रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्रेन डेवलपमेंट में रेगुलेट करता है और बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। मसल्स एक्टिविटी को भी यही काम करता है। इसकी देख लेते हैं वैल्यू डेली। इन्फेंट में जो होती है 1 ग्राम, मैन में 28 ग्राम मिलीग्राम, वोमेन में 30 मिलीग्राम। सोर्सेज ऑफ आयरन, 2 सोर्स हैं वैसे तो। हिम का मतलब क्या है और नॉन हिम। हिम का मतलब क्या है, फ्रेश फूड। हिम का मतलब है ब्लड, हीमोग्लोबिन, हिम हो गया ब्लड और ग्लोबिन हो गई क्या, प्रोटीन। तो हिम का मतलब है, हिम आयरन का मतलब है, हिम आयरन फाउंड इन फ्लैश फूड। हिम आयरन कहाँ पाया जाता है, फ्लैश फूड में पाया जाता है, जैसे कि लीवर हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया। और नॉन हिम वहाँ पाया जाता है, जैसे कि नॉन हिम ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये पाया जाता है नॉन हिम, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है, एनीमिया। एनीमिया जानते हो, लॉस ऑफ आयरन, आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अरे भाई ब्लड RBC कम हो जाएंगी हमारी बॉडी से, तो क्या होगा, RBC कब किस कंडीशन में कम होंगी, जब ब्लड नहीं रहेगा हमारी बॉडी में, कम ब्लड हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्लड। तो हम लॉस ऑफ ब्लड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लॉस ऑफ RBC, ठीक है, लैक ऑफ RBC की कमी से हमें क्या हो गया, एनीमिया। अब फ्लोरीन पढ़ लेते हैं चलो। फ्लोरीन इज द मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट नेचर, 90% फ्लोरीन बॉडी, बोन्स एंड टीथ। 90% फ्लोरीन पाया जाता है हमें बोन्स एंड टीथ में नेचुरली। फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशंस ऑफ बोन
फॉर्मेशन ऑफ डेंटल एनिमल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बोन के लिए और डेंटल एनिमल के लिए। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसकी? 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स क्या है? ड्रिंकिंग वाटर। डेफिशिएंसी देख लेते हैं, डेफिशिएंसी क्या है इसकी? Deficiency of fluorine result in dental caries and is seen in areas where drinking water carries less than 0.5 मिलीग्राम ऑफ फ्लोरीन पर लीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे? हमें क्या देखने को मिलेगा? डेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर पानी नहीं रहेगा बोन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर 0.5 मिलीग्राम से हम क्या कर रहे हैं, पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर कम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हमें डेंटल में मतलब दांतों में और बोन्स में, हड्डियों में देखने को परेशानियां मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।